नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 18 लेसन के तेल उत्पादक, रेशे उत्पादक एवं मसाले उत्पादक पादपों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम औषधि उत्पादक पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। औषधि उत्पादक पादप। औषधि उत्पादक पादप यानी मानव प्राचीन काल से ही पादपों से विभिन्न प्रकार की औषधि प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही मानव विभिन्न प्रकार की औषधियां पादपों से प्राप्त करता रहे। हिप्पोक्रेटस एक वैज्ञानिक हैं। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन यानी औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। यहाँ हम कुछ औषधि उत्पादक पौधे हैं जिनका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आता है हमारा सर्पगंधा। इसको हम चंद्रमार भी बोलते हैं। चंद्रमार या छोटा चांद भी कहा जाता है। छोटा चांद, सर्पगंधा या चंद्रमार या छोटा चांद। तो अगर सर्पगंधा के वानस्पतिक नाम की बात करें तो सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम होता है रोवल्फिया सर्पेंटाइना। राउल्फिया सर्पेंटाइना। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है एपिसाइनेसी। इसका कुल है। इसका उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होते हैं शुष्क मूलें व मूलों की छाल। शुष्क मूलें एवं मूलों की छाल है वो उपयोगी पादप भाग है। यानी ये औषधि के रूप में काम आते हैं, ये वाले भाग। अगर सर्पगंधा की उत्पत्ति की बात करें तो सर्पगंधा है यह भारत का मूल निवासी है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? भारत में। भारत में इसे आसाम, हिमालय क्षेत्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों के अंदर बोया जाता है। राजस्थान में सर्पगंधा नहीं पाया जाता। अगर इसके पादप की बात करें तो यह सदाहरित बहुवर्षीय छोटी झाड़ी के रूप में पाया जाता है। सदाहरित यानी हमेशा हरा भरा रहता है, छोटी झाड़ी के रूप में पाया जाता है, जिसके कंदिल लहरदार यानी सांप के जैसी, इस तरह से कंदिल लहरदार क्या पाई जाती है? यानी कंदिल लहरदार सांप की आकृति के समान जड़ें पाई जाती हैं। यानी जड़ों की आकृति सांप के समान लहरदार होती है। और ताजा जो जड़ें होती हैं उन ताजा जड़ों से सांप के समान गंध आती है। यानी सांप के अंदर जैसी गंध आती है ऐसी ही इन जड़ों के अंदर गंध आती है। इनका जो पुष्प क्रम है वो सहसीमाक्षी पुष्प क्रम तो क्या होता है?
सेसीमाक्सी। और फल होता है वो एक बीजीय कैप्सूल होता है। फल कैसा होता है? एक बीजीय कैप्सूल होता है। सर्पगंधा में 80 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। मूल की छाल में 90%, किसमें? मूल की छाल के अंदर 90% तक एल्केलॉइड होते हैं। इनमें पाए जाने वाले मुख्य एल्केलॉइड है रिसरपिन, रिसरपिनिन, सरपेंटाइन, अजामेलिनिन, रावोल्फिन, ये मुख्यतया एल्केलॉइड पाए जाते हैं। सर्पगंधा का अगर हम उपयोग की बात करें, तो मानसिक रोग जैसे अनिद्रा, मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यह तीव्र पागलपन के लिए प्रभावी औषधि है, इसलिए इसे पागल की दवा भी कहते हैं। यानी पागलपन के अंदर इसे बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, इसलिए इसे पागल की दवा भी कहा जाता है। किसको? सर्पगंधा को। सांप काटने, बिच्छू कीड़ों के काटने पर प्रतिविष के रूप में ये सर्पगंधा काम में लिया जाता है। यानी सांप, बिच्छू तो जहरीले जंतु होते हैं, उनके काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका काढ़ा वो दस्त, पेचिश, आंतों के दर्द के अंदर प्रभावी होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा हमारा औषधि उत्पादक पौधा आता है अफीम। इसको अहीफेन के नाम से भी जाना जाता है, अमल के नाम से भी इसको जानते हैं, अमल के नाम से। अफीम, अहीफेन या अमल, इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा, कई बार ये सुनने में आया होगा, पेपेवर सोमनीफेरम। ये इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। कुल इसका हो जाएगा पेपेवरेसी। उपयोगी पादप भाग की बात करें तो अपरिपक्व कैप्सूल फलों का लेटेक्स, अपरिपक्व कैप्सूल फलों का लेटेक्स, यानी इस तरह इसके बॉल्स टाइप में आते हैं और इनके चारों ओर क्या लगा दिया जाता है? चीरा लगा दिया जाता है, जिससे लेटेक्स यानी दूध समान पदार्थ निकलता है, जो हवा के संपर्क में आके काला हो जाता है, जिसको खुरच करके अलग कर लिया जाता है, वो काम में लिया जाता है। दूसरा बीज है वो पोषक दाना व खसखस के रूप में काम लिए जाते हैं, यानी पोषक के रूप में उपयोगी है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अफीम एशिया माइनर का मूल निवासी है। भारत में इसकी कृषि शीत ऋतु में
यानी रबी की फसल के रूप में ये बोई जाती है। ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में, राजस्थान में, एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, इनके अंदर बोया जाता है। राजस्थान में अगर इसकी बात करें तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में इसकी खेती की जाती है। अफीम की खेती पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी गवर्नमेंट की निगरानी में इसकी खेती की जाती है। इसके लाइसेंस लिए जाते हैं और लाइसेंस के आधार पर ही इसकी खेती की जाती है। वैसे सामान्यतः इसे कोई भी नहीं बो सकता, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर पादप की बात करें तो ये एक वर्षीय 1 से 3 फीट लंबा, एक वर्षीय 1 से 3 फीट लंबा पौधा होता है। पुष्पक्रम एकल अंतस्थ, पुष्पक्रम कैसा होता है? एकल अंतस्थ होता है। फल कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल होते हैं। बीज, फलों के अंदर बीज हैं, असंख्य होते हैं और ये जो बीज हैं वो खाने योग्य होते हैं। इन बीजों के जो होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? खसखस कहा जाता है। ये बीज खाने योग्य हैं और इन्हें खसखस कहते हैं। अफीम का संग्रह कैसे किया जाता है? अभी बताया था। जैसे कपास के बोल्स आते हैं वैसे इसके भी बोल्स आते हैं। इन बोल्स के चारों ओर चीरे लगा दिए जाते हैं और चीरे लगाने के बाद इनसे लैटेक्स निकलता है, यानी दूधिया पदार्थ निकलता है जो हवा के संपर्क में आके काला हो जाता है। फिर इसको खुरच करके अलग कर लेते हैं। अफीम के अंदर 25 प्रकार के एल्केलॉइड के अलावा, अफीम में 25 प्रकार के एल्केलॉइड के अलावा गोंद रेजिन भी पाया जाता है। गोंद रेजिन भी उपस्थित होता है। इसके अंदर मुख्य एल्केलॉइड की बात करें तो मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, पेपावरीन, ओपियानिन मुख्य एल्केलॉइड है। औषधीय उपयोग की बात करें इसके उपयोग की तो इसके एल्केलॉइड प्रमस्तिष्क मेरु तंत्रिका को प्रभावित करते हैं। इसका जो एल्केलॉइड है वो प्रमस्तिष्क मेरु तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हैं। अफीम से नशीला पदार्थ हेरोइन, अफीम से नशीला पदार्थ हेरोइन बनाया जाता है। इसका भाई रासायनिक नाम होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन, एसिटिल मॉर्फिन हेरोइन बनाया जाता है। ये तीव्र दर्द निवारक है, अतः शारीरिक दर्द, ऐंठन में अफीम काम में लिया जाता है। कोडीन है वो खांसी के उपचार में काम ली जाती है। अतिसार व दस्तों के अंदर अफीम उपयोगी होता है। इस भाई अतिसार व दस्तों में उपयोगी होने के कारण इसे अमल कहते हैं। अगर आपसे पूछे इसको अमल क्यों कहते हैं तो आप कहोगे कि भाई ये अतिसार व दस्तों में उपयोगी है और ये नींद लाने वाला यानी निद्रादायी पदार्थ है अफीम। तीसरा जो हमारा औषधि उत्पादक पौधा है वो है कुनेन। कुनेन, इसका कुनेन का वानस्पतिक नाम हो जाएगा सिनकोना, सिनकोना
ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। इसका कुल है एपीएसी, एपीएसी, और उपयोगी पादप भाग तने की शुष्क छाल, तने की शुष्क छाल इसका उपयोगी पादप भाग है। उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिण अमेरिका का एंडीज प्रदेश, दक्षिण अमेरिका का एंडीज जो प्रदेश है वो इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है कुनेन का। ये कुनेन है, ये जो पौधा है इसको सिनकोना बोलते हैं। सिनकोना पौधे से कुनेन प्राप्त की जाती है। भारत में खासी पहाड़ी, भारत के अंदर इसकी बात करें तो खासी पहाड़ी, नीलगिरी, सतपुड़ा पर्वतमालाएं हैं, वहाँ पे सिनकोना को उगाया जाता है। सिनकोना का जो ये पौधा है ये सदाबहार मध्यम वृक्ष या झाड़ी रूप में होता है, और इसके जो फल होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। सिनकोना के तने की छाल, सिनकोना के तने की छाल में कुनेन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, कुनेन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इस छाल को सुखाकर औषधि तैयार, यानी ये छाल है, इसको सुखाकर कुनेन औषधि प्राप्त की जाती है। इसके तने की छाल में मुख्य एल्केलॉइड की बात करें तो कुनेन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन, सिनकोनिडीन मुख्यतया पाए जाते हैं। अगर उपयोग की बात करें तो ये मलेरिया के अंदर, मलेरिया की अत्यंत प्रभावी औषधि मानी गई है। कुनेन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो साइजोंट अवस्था होती है, साइजोंट अवस्था किसकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया का परजीवी है। इस परजीवी की जो साइजोंट अवस्था होती है, उस साइजोंट अवस्था में इस परजीवी को ये कुनेन है वो नष्ट कर देती है। कुनेन निमोनिया व अमीबिए पेचिस, निमोनिया, अमीबिए पेचिस में भी काम ली जाती है। कुनेन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। गठिया और टॉन्सिल के उपचार में भी कुनेन काम में ली जाती है। कुनेन की अधिक मात्रा के सेवन से, यानी अधिक इसका सेवन कर लिया जाए तो बहरापन, सुस्ती, उल्टी, अंधापन व स्त्रियों में गर्भ गिरने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो औषधि उत्पादक पौधा आता है वह है हींग। इसका वानस्पतिक नाम फेरुला आसाफिटिडा, फेरुला आसाफिटिडा इसका वानस्पतिक नाम है। इसका कुल एपीएसी
या फिर अम्बेली फेरी, एपीएसी या अम्बेली फेरी है। उपयोगी पादप भाग की बात करें तो मूल कंदों से स्रावित ओलियोगम रेजिन, मूल कंदों से स्रावित ओलियोगम रेजिन है, वो इसका उपयोगी पादप भाग है। हींग है वो बहुवर्षीय झाड़ी है जिसकी जड़ें गाजर की आकृति की होती हैं, यानी इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं, गाजर आकृति की झाड़ी है ये बहुवर्षीय, और इसकी जड़ें गाजर की आकृति की होती हैं। पुष्पक्रम छत्रक, पुष्पक्रम कैसा होता है? छत्रक होता है। फल छोटे होते हैं। भारत में इसे जम्मू कश्मीर में बोया जाता है। JNK में हींग की खेती की जाती है। हींग प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष की झाड़ी, जैसे ये पौधा है 1 वर्ष का हो गया, इस 1 वर्ष की झाड़ी को जमीन के नजदीक से या जमीन के समीप से क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, और कटे हुए भाग से, यहाँ से कटे हुए भाग से ओलियोगम रेजिन स्रावित होता है। ये ओलियोगम रेजिन है वो स्रावित होगा, और जो गाढ़ा होकर के क्या बनाता है? हींग बनाता है। यानी कैसे प्राप्त करते हैं? 1 वर्ष की झाड़ी को जमीन के समीप से काट दिया जाता है जिससे ओलियोगम रेजिन स्रावित होता है, और ये सूख करके गाढ़ा हो जाता है और हींग का निर्माण करता है। हींग के अंदर पीला भूरा ओलियोगम रेजिन पाया जाता है। पीला भूरा ओलियोगम रेजिन उपस्थित होता है। इसका स्वाद कड़वा, अगर हींग के स्वाद की बात करें, स्वाद कड़वा, तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध आती है जिसमें, इसमें कोई एल्केलॉइड नहीं होता, कोई एल्केलॉइड उपस्थित नहीं होता। इसके अंदर जो गंध है वो गंध पाइपीन, अम्बेली फेरीन, फेरुलिक अम्ल के कारण आती है। गंध किसके कारण आती है? यानी सगंध जो तेल है वो पाइपीन, अम्बेली फेरीन और फेरुलिक अम्ल होता है। मुख्यतः जो गंध है वो पाइपीन की, और स्वाद है वो फेरुलिक अम्ल का होता है। गंध तो पाइपीन के कारण होती है, और स्वाद जो कड़वापन है वो फेरुलिक अम्ल के कारण होता है। हींग है ये कृमिहर, वातहर, स्वेदनहर, पाचक, कफोत्सारक, उद्दीपक होती है, यानी कृमियों को मारती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करती है, भोजन का पाचन में सहायक है, कफ की समस्या को समाप्त करती है। हींग का उपयोग श्वसनी शोथ, उदरशूल, श्वसनी शोथ ये तो सांस से संबंधित होता है, उदरशूल पेट में जो दर्द से संबंधित है, ये दांत दर्द, अजीर्ण, मंदाकिनी, आफरा, पेट फूलना, मिर्गी जैसे रोगों में हींग काम में ली जाती है। इससे कई आयुर्वेदिक औषधि बनाए जाते हैं। इसे मसाले के रूप में भी
काम लिया जाता है। हमारा जो 18वां लेसन है वो यहीं पे समाप्त होता है। 19वें लेसन के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।